Hi, welcome to another episode of my show. I have with me here an athlete, an ex-wrestler, also the PCC working president, Mr. Anjan Kumar Yadav with me. Anjan Kumar Yadav साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being on this program. नमस्कार. मैं चाहूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ स्टोरी. कहाँ से शुरुआत हुई, आप कहाँ बड़े हुए, स्कूलिंग कहाँ हुई, कैसा उतरे पॉलिटिक्स में? हम तो ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं. अच्छा. ओल्ड सिटी, कबूतर खाना, मुरली गुमस, अच्छा. गुल्ला खिड़की. आज भी सिटी कॉलेज है ना, जू पार्क रोड पे रहता. गुल्ला खिड़की, कबूतर खाना बोल के भी है हमारा घर के पास. छिन्ना छोटा बाजार. तो उधर के रहने वाले हम. वहाँ पैदाइशी वहाँ का है. हमारा दूध का बिजनेस है, मिल्क का बिजनेस है हम लोगों का. हमारा पिताजी दूध का धंधा था. ट्विन सिटी में जितने भी होटल्स है ना जी, अपना सप्लाई था. ओके. हम होलसेलर सप्लाई करते थे. गांव से जितने भी रिटेल वाले हमको ला के डालते, हम लोग उसको होटलों में सप्लाई करते. वो बिजनेस था. टनों से कुंटलों से मस्का भी बेचते थे, दही बेचते थे, मलाई. ऐसा दूध का धंधा बिजनेस चला हमारा पिताजी ने. हम लोग मिडिल क्लास के समझो ना. पैसे ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, मिडिल क्लास के लोग. ऐसा हमारा ज़िंदगी स्टार्ट हुई. हमारा पिताजी, हमारे भाइयाँ सभी पढ़ते थे भी, धंधा करते थे. दूध का धंधा भी करते थे. होटलों में सप्लाई भी करके आके हम हमारे पड़ोस में व्यायामशाला था, वहाँ एक्सरसाइज भी कर लेके. अखाड़ा, इंडियन स्टाइल रेसलिंग अखाड़ा था. हमारे भाई लोग भी रेसलर थे. हमारे बड़े भाई बड़े बाप, पिताजी सभी. वो तो खानदानी एक वो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स है. आज तुम देख रहे हो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ज़्यादा रेसलर नहीं ला रहे. सही बात. तो आजकल महिला रेसलर भी बने. जी. पगाड़ वगैरह उनका फैमिली देखे ना. जी, दंगल पिक्चर दंगल देखे ना. तो ऐसा वो पहलवान आदमी लड़ाई पंचायतों में नहीं जाता. पहलवान आदमी अपना हुनर बला, उन्हें घर गला, उसका व्यायामशाला, उसका किसमें पंचायतों में नहीं जाता, किसके लेन देन में रहता. अल्लाह वाली आदमी रहता है पहलवान. हम भी ऐसी गरकने पढ़ लिए स्कूल में. पीछे खेत बोलियाँ थे, खेतों में खेल लेते थे. पूड़ी में फिर तैरते थे. ऐसा भैंसों को ले आके, भैंसों को क्या रोज बन के रखता. कोले तो पीछे बगीचों में लगे आते. वहाँ एक उस्मान बाग था. वो बाग में भैंसों के पीछे हम लगा के, नदी में उन लोग धोने के जाते थे भैंसा. उनके पीछे हम लोग वहाँ भी जाते थे. ऐसा स्कूल भी हमारा फांसी में था, जाते थे. जब 69 में भी इलेक्शन तेलंगाना एजुकेशन हुआ, जब भी स्कूल पूरा बैकाट करते थे. यही तेलंगाना बोल के पत्रे मारते, स्कूल छोड़ देते बच्चे. वैसे भी वो टाइम के बच्चों का स्कूल भी खराब हो गया. छोटे छोटे थे, 5वीं 4वीं दूर भाग के पत्रे डालते, छोड़ते तो खुशी से फिर भाग के आते थे घर में. भाग के आके कहाँ जाना. भैंसों के पीछे, खेतों में, झाड़ों में, इमली के झाड़ के ऊपर चढ़ना, खजूर. वैसा उस्मान बाग बोल के वो बाग में पूरे खजूर के झाड़ा थे. इमली के झाड़ा, तरह तरह के झाड़, बेरों के झाड़ा, ऐसा तरह तरह के झाड़ा थे. पूरे जंगल ही था. अब जाके अपन खुद नहीं पहचानते. वैसे मकाना बन गए हर जगह. वो माहौल अच्छा था जब का. वहाँ से हम पढ़ लिए 10th तक, 7th तक दूध बोरी स्कूल में, दूध बोरी में गवर्नमेंट वहाँ पर. उसके बाद धर्मान तय स्कूल है याकतपुरा में. यहाँ हम लोग पैदल जाके याकतपुरा में पढ़ के आते थे. 4 मीनार से होते उधर. वो टाइम पे बहुत अहमत था पैसों का भी. धनवान आदमी भी रहे तो भी पैसे को उतना ईजी खर्च नहीं करते थे. तो हिसाब से हम लोग पढ़ते हुए आए. पॉलिटिक्स में हमें ऐसी इंटरेस्ट आया. हम लोग छोटे जब के इलेक्शन अलग ही थे ना सब. वो ज़माने में कांग्रेस, रेड्डी कांग्रेस, गाय बछड़ा, वो सिंबल रहते थे इलेक्शन में. ऐसे देखते देखते हमको भी इंटरेस्ट आ गया. तो एक ऑर्डिनरी बच्चा जो दूध का कारोबार था आप लोग, आप जो है एक एवरेज आदमी के ऐसा लाइफ था, वो फिर
वो चेंज कहाँ पे आया? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया? इंटरेस्ट होगा, मैं इसमें कैसे? जाते जाते अब एक्टिविटीज़ देखे लोग हमारे पार्टी वाले मेरे सिटी यूथ कांग्रेस ओके पहले तो असेंबली चारमीनार का था, जी लेके आगे सिटी में फिरते तो सिटी जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, वहाँ एक्टिविटीज देख के सिटी प्रेसिडेंट करे सिटी यूथ कांग्रेस का, ओके वो एक्टिविटीज अच्छा है तो फिर पीछे ऊपर स्टेट प्रेसिडेंट को कंपटीशन में गया मैं। तो राइज भी फास्ट हुआ आपका हाँ पार्टी के अंदर? फास्ट हुआ तो एक्टिविटी काम करने वाला का फरमान। तो ऐसा जाते जाते मैं सिटी कांग्रेस का सदर बना। सिटी कांग्रेस सदर बोले तो एक मेन पोस्ट होता है जी सिटी अभी भी हूँ, जी अभी नया आदमी आया तक मेरे प्रमोशन मिला, ओके मगर वो भी मेरे हाथ में है, अच्छा अच्छा दूसरा नया चुने गया तक तो सिटी प्रेसिडेंट था मैं 20 साल के नीचे। जी तो एज ए सिटी प्रेसिडेंट मैं एजुकेशन बहुत खराब, पेट्रोल रेट बढ़े तो डीजल का रेट यहाँ बढ़े तो गैस के जो भी पब्लिक के आवाम के मसाइल रहते उसके ऊपर लड़ता था, हम लोग लड़ते थे, एजुकेशन करते, धरनाएँ देते थे। ऐसा करते करते हम लोग यहाँ चंद्रबाबू नायडू सीएम था, अपोजिशन में थे हम लोग। अभी जैसा केसीआर सीएम है हम लोग अपोजिशन में लड़ रहे अभी भी। मैंने तो पहले तो मैं एमपी ने कभी भी काम में भी नहीं सोचा, एमएलए ठहरेंगे, छोटा सीट कहीं भी लड़ेंगे बोल के थे। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय, जो सेंट्रल मिनिस्टर था, वो सेंट्रल मिनिस्टर था, ये उसके सामने कांटेस्ट करने को सभी डर रहे, सभी लोग डरे। एक हमारा एमएलए था, सिटिंग एमएलए नागेंद्र खैरताबाद, उसको दिए एमपी टिकट, मेरे दिए आसिफ नगर असेंबली, वो बोला मैं हारने वाला दिया बोल के छोड़ के भाग गया, दूसरे पार्टी में चलेगा। तो मेरे आसिफ नगर देता वो एमपी का उन्हें छोड़ के बात, कोई लड़ने वाला नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडरों को पूछे कोई भी नहीं लड़ता बोले। तो मेरे हाई कमांड आजाद साहब थे, गुलाम नबी आजाद साहब, यहाँ डीसी नवाज साहब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, लड़ता है क्या पूछे, एमपी लड़ता हूँ बोला। तो ऐसा लड़के मैं एमपी जीत गया। मैंने मांगी थी प्याली, अल्लाह ने दिया ताली। मैं छोटा असेंबली पूछ रहा था, देखो ऊपर वाले जो जीतना था उन्हें पार्टी छोड़ के भाग गया, दूसरे पार्टी में चला गया। मैंने जाते ही मेरे को वो नेशनल पार्टी है ना, एमपी को कैंडिडेट रहे ना, लड़ता क्या बोले तो लड़ता हूँ, क्यों लड़ता हूँ, मेरा हिम्मत, एक तो स्पोर्ट्समैन भी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेशक उस वक्त से बड़े पहलवान के साथ तो गिरे तो भी नाम आता, वो बड़े सही बात। ऊपर वाला अपने को नवाज दिया, एक्सेप्ट करने से ऊपर वाला खींची। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये बच्चा कहाँ रहता, वो अपने रहते ना अलग अलग दुश्मना। हाँ बैगन जीत ऐसा कमेंट्स करते हैं, दत्तात्रेय के सामने कब जीतना इन्हों, उतना बड़ा लीडर मोतावरी को जाके ठहरा बोले। तो ये वो बात, एक बीजेपी का एमएलए मिला था, खुशियाँ हो रहे थे, अरे भाई साहब जा के दत्तात्रेय के सामने ठहरे तुम, चलो फिर भी चलता, ठहरे बहुत किस्मत है ठहरा, जीतना मुश्किल है बोले। मैं बोला उसको अभी सही भी दंगल जाके आया था, अभी मैं कुर्सियाँ देखने गया, एक छोटा पहलवान बड़े पहलवान को पछाड़ दिया, बोला तो किस्मत किधर भी मुड़ सकता, बोला वैसी हुआ है। जब जीते सको मिरेकल बोले, अद्भुत हो गया, ये गजब हो गया, अजब हो गया, सब बोल रहे। जब तो सब गालियाँ देने वाले दे रहे थे, कुछ फंड पूछने गए तो अरे जाके उसके सामने ठहरा गया, पैसे भी खर्चना का कुछ है तो घर में रख के बैठ जा बोल रहे। दत्तात्रेय के सामने कांटा, तो वैसा वो अपना पार्लियामेंट असेंबली समझा, पार्लियामेंट गए, सबसे छोटा सीट महाराजगंज पूछा, हिंदुस्तान में छोटा सीट है, 25,000 वोट लाए तो जीतते, वैसा सीट पूछे तो नहीं दिए। सबसे बड़ा सीट अब एमपी का है, वो मिला ऊपर वाले के आशीर्वाद से। वही बोलो मैं, प्याली मांगे तो ताली मिला। तो जितना कुछ भी करो, जो भी होता है ऊपर वाले। ये सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, देश के लिए कुर्बानियाँ की, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने भी देश के लिए। उन लोग कुदरती मौत नहीं आना, गोलियों से मार रहे ना, मालूम है आपको, इंदिरा जी को और राजीव जी को। ऐसा बीजेपी पार्टी में किसी पार्टी में कोई बंदा है क्या देश के लिए कुर्बान है? महात्मा जी को घर से ने मारा, आरएसएस वाले मारे उसको। आज बोल रहे कांग्रेस क्या करी, कांग्रेस मुक्त भारत कराएंगे।
कांग्रेस मुक्त भारत तू नहीं, तेरा परदादा भी नहीं बना सकता। क्यों बोलो? तो कांग्रेस एक समुंदर है, समुंदर कभी सूखे तो देखे क्या? समुंदर बॉडी कुएं सूख जाते हैं और समुंदर कभी नहीं सूखता। समुंदर जैसा पार्टी है, 137 साल का इतिहास रखने वाला कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद, बड़े बड़े नेता लोग गुजरे देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए। ये जो आज ड्यामा बने, BA चलाया, ECL आया, IDPL आया, कौन आया? कांग्रेस के ज़माने में आया। तो आज प्राइवेटिज्म कर रहा हूँ, अंबानी रेलवे, अदानी सब प्राइवेट को आए, LIC प्राइवेट को देता हूँ बोल रहा, एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट। तो हम बोल रहे सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी काम करके देश को आज़ादी दी, देश के लिए। आज 18 साल के वोटर का हक कौन दिलाया? राजीव जी ने दिलाया। आज ये सेल फोन पकड़ रहे किसके बदौलत है? राजीव गांधी। कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तुम्हारे ये मीडिया सब उनके ज़माने में ऐसा। पर यादव जी ये बोलना मेरे को, बेशक कांग्रेस की हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग देश के लिए जान गंवाए हैं, सब कुछ है। आज अच्छी चीज़ ये है आप जैसे लीडर हैं जो अभी भी ये मान रहे, बिलीव कर रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए है, आप लोग ये यू बिलीव दिस स्ट्रांगली। लेकिन लीडरशिप के ऊपर हर कोई उंगली उठा रहा है, सारे ऑपोजिशन पार्टीज, कोई भी हो, कि जो है राहुल गांधी है, ही इज नॉट एबल टू हैंडल इट, ये है वो। आपका क्या लगता है? क्या लेबल नहीं, क्या नहीं कर रहा? अपोजिशन क्वेश्चन नहीं कर रहा क्या? ये 3 बिल लाए किसानों के खिलाफ, कौन लड़ा देश के अंदर? बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? अदानी, अंबानी, अनिल अंबानी के ऊपर लड़ा सो ही है ना। वो पर उसका वो क्या बोलते हो, फ्लाइटों के खिलाफ जो कमीशन का है। टुडे आज तो जो आर्मी बच्चों को रिक्रूटमेंट का लड़ाई कौन लड़ रहे? कांग्रेस ही लड़ रहा ना। राहुल राजीव वही सही बता रहे थे उसको, बच्चे वो बचपने में क्या करे, पप्पू बोलता, कोई वो बोलता, वो वैसा कुछ भी नहीं। ये सब बीजेपी RSS षड्यंत्र है। करोड़ों अरबों मीडिया को खर्चा करके ये सब बहकाव माहौल कर रहे राहुल गांधी के खिलाफ। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो 10 साल सोनिया गांधी बन सकती थी ना। मनमोहन सिंह को बनाए ला के, मनमोहन सिंह को ला के कांग्रेस का एक मामूली संसद भी नहीं थे, उनको ला के बनाए ना, सेक्रीफाई किया ना। तो आपको लगता है प्रेजेंट लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्रेडिट कर रहे दुश्मना अपोजिशन पार्टी वाले, समझिए। अब लेके ED का वो लगा है। राहुल गांधी कश्मीर टू कन्याकुमारी पादयात्रा करता हूँ बोल के डर के उसको परेशान करके उनका फैमिली को, सोनिया जी को, राहुल जी को ED 24 घंटे 4 दिन बुला के ED ऑफिस में बुला के लगा। क्यों भाई? उनके फैमिली को क्या कम था? देश का प्रॉपर्टियाँ पूरे देश के लिए सक्रिय पे डोनेट करें, हिंदुस्तान की सरकार को दे दिए उनके गांव। इलाहाबाद में हो, दिल्ली में आनंद भवन हो, जो भी है प्रॉपर्टियाँ दी। अंग्रेजों के ज़माने में खुद उन दौलतमंद थे, अंग्रेजों को नोटों की चाय बना के खिलाए। आपको भी मालूम है, हिस्ट्री पढ़ो। वैसे फैमिली जेलों में जाके 10-10 साल 20-20 साल, धनवान वाले घर का बच्चा नेहरू जी जेल में पड़ा होता है 10-10 साल। इंदिरा जी भी जेल में थी ना। ये कोई लीडर जेल में था, मोदी या अमित शाह, तो अमित शाह रउडीज़म में जेल था वो 4-5 महीने। ये लोग देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए जेल में थे, देश की आज़ादी के लिए। ये लोग क्रिमिनल लोग मर्डर करके जेल गया उन्हें। वैसी है ना हिस्ट्री। गोधरा कांड में वो कांड क्या है गुजरात का, जब गए देश की आज़ादी से गए सवाल कौन है? इंदिरा जी के फैमिली, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू उनका बाबा फेमस एडवोकेट था उस जमाने में। ये लोग किधर किधर चाय बेचने वाला बोल के उन्हें कुछ बोल रहा, वो लोग वो टाइम पे हो रहे चाय भी क्रिटिसाइज नहीं करो, मैं बेचना किस्मत को लाओ, सीधा रहो। ये क्या है, कोई अच्छा नहीं, कोई उनके पार्टी के खिलाफ जा रहे तो उनको ED नोटिस भी जा रहा। ED कैसा है बोल के उनका घर का बन गया, धमकियां डांगा डाल के पार्टी में खींच रहे लोगों को। आपकी फैमिली में अभी कितने बच्चे हैं? आपके कौन क्या इन्वॉल्व है, जरा बताइए। तो यूथ कांग्रेस का एक इंडियन यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, आपका लड़का है? वो अपने आप आया, आप कमे पे आया, बाप कमे है। इलेक्टेड है वो, नॉमिनेटेड है, चुनाव लड़के आंध्र तेलंगाना। फर्स्ट टाइम लड़ा वाइस प्रेसिडेंट वाला, सेकंड टाइम चुनाव लड़के इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट।
तो अंजन कुमार यादव के बेटे के ऐसे से नहीं, इलेक्शन लड़के हैं, छोटे मोटे धंधा कर लो छोटा वाला। तो ऐसा है, अभी चुनाव आने वाले हैं, तकदीर ऊपर वाले के हाथ में है। खुदा का शुक्र है बुरे दिन लाए, खुदा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बुरे दिन लाए सो उसको भी, क्योंकि अपना कौन परा है कौन मालूम होता हो। अच्छे जैसे भजन मंडली शोभा थे, बुरे समय में कोई नहीं आता, यहाँ लाइन लग जाती, पैर कदम लगाना, पूरा एरिया फोवर है, भाग जाते। उस वास्ते तजुर्बे के वास्ते बुरे दिन लाए तो भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अल्लाह को। अपना कौन पराया कौन मालूम होता ना, बुरे दिनों में मालूम होता, अच्छे दिनों में कोई नहीं होता, सब सज्ञ आते। बुरे समय ऐसा वाला है अपना आदमी होता क्या भाई। बिल्कुल। अच्छे के 100 दोस्त होते, बुरे के 2 दोस्त भी नहीं रहते। आगे आपको लगता है कि कांग्रेस पावर में आ सकती तेलंगाना? जरूर आएंगे भाई, इंशाल्लाह। सबकी आप लोगों के दुआओं से सेकुलर पार्टी जीतना बोल के आप लोग भी दुआ करो, हम भी कर रहे। सेकुलर पार्टी ये लोग काम नहीं करते, कुछ रखे। ओल्ड सिटी जैसे का वैसी है नहीं है, आज तक भी 100 साल के पीछे कैसा था आज भी ऐसे डेवलप हो रहे नहीं। वो बंडी वाले बंडी, ठेले वाला ठेला, मोद बेचने वालों, सब माहौल बदलना सब्जी ने बनना। आपके हिसाब से पब्लिक में क्या चेंज कैसे आएगा? क्या मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक को? अगर चेंज करना तो पब्लिक को चेंज करना यही है, आप लोग सेकुलर पार्टी को वोट दो। कांग्रेस को नहीं, सेकुलर तुम जो समझना है उसको दो। अवेयरनेस लाओ, ये मजहबी पार्टियां हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में क्या राष्ट्र घोषित करना चाह रहा है ने, माहौल बिगाड़ के हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहा। हिंदू राष्ट्र होना तुमको नहीं, भारत देश होना, इंडिया होना। हिंदू राष्ट्र बोल तो मोदी करने का काम वही ना, हिंदू राष्ट्र। सेकुलर पार्टी वाला राहुल गांधी को खत्म करने को देख रहे हैं लोग, सोनिया गांधी। कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, इनको सपोर्ट कौन दे रहे? तुम यही लोग दे रहे ना। आपको क्या नहीं मालूम कौन क्या कर रहे क्या नहीं। ओल्ड सिटी को मेट्रो ट्रेन नहीं आ रहा अभी तक, रहना ना जो ओल्ड सिटी मेट्रो ट्रेन नहीं होना, अब लोगों को जरूरत नहीं है, फिर किसके वास्ते रुक गया? डेवलपमेंट भी होना ना। पूरे बड़े बड़े लोग रोना बढ़ रहे, मेट्रो ट्रेन हो रहे, ओल्ड सिटी में जैसे का वैसे है। बोलने का मतलब हमें किसी पार्टी के गिला या शिकवा न करो। अवाम होशियार हो के अवाम किसको दे, समझ गए? सोचने की बात है, किसके लिए काम आ रहा है पार्टियां? अगले को जाके तकलीफ देने के काम आ रहा है, मगर 2-4 होने से क्या बनेगा वहां? अगले वाले का तुम बकरा काट के बोटी लिए तो क्या फायदा? अखिलेश मुलायम सिंह का बेटा, उधर लालू प्रसाद यादव, पूरे माइनॉरिटी साथ में है ना उनके। अखिलेश के साथ ही आजम खान, ये लोग पूरे उनके साथ ही है ना। तो मैं बोलने के बाद हारी क्यों पार्टी? हारी बोलो तो तुम देखो 100 सीटों पे 1000-2000 तुम लिए वोटा जाके यहाँ से, वही वोटों से लोग हार गए। अच्छा, आप एनालिसिस निकाल के देख लो। वोट डिवीजन हुआ बोल रहे हैं? वोट डिवीजन, एक पार्टी जाके डिवीजन होने से तुमको फायदा नहीं हुआ ना साहब। नहीं, जो माइनॉरिटी पावर में आना पार्टी इनडायरेक्ट तुम बीजेपी को सपोर्ट करे सके ना। एमआईएम की बात कर रहे हैं तो तुम किसको समझ किसको कोई भी डैमेज करो, किसको सपोर्ट कर रहे? तुम नहीं तो कौन आता था वहाँ? बिहार में कौन आता था, यहाँ कौन आता था, ये बताओ बस। उसके ऊपर समझ के बोलो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। खुदा रोशन करना चाह रहे तो किसी के दम है क्यों? किसी माइकल लाल में दम है, ऊपर वाला रोशन करना चाहता है। किसी को बचाना है तो वही है ना, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक दिन अच्छाई सच्चाई होता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, वो खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। आता का कागज के फूल में खुशबू आती, सच्चाई में आता खुशबू। आज ये पता चला आप शायर भी हैं और बहुत इसमें मिलावट ने ओरिजिनल शायरी में भी है, दुनियादारी में हकीकत है जी। मेरे साथ हुई है ना साहब। दुनिया के सीनियर लोग भी कुछ भी करो, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उतना ही लाख बुरा चाहे। मैं किधर का ओल्ड सिटी में जाके, किधर दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठा, ऊपर वाला नहीं तो मैं कहाँ से आता हूँ? लोग यही लोग बड़े बड़े लोग बोले, अरे क्या मेरा अद्भुत कर दिया रे बाप, कैसा जीता। अरे बोला ये अद्भुत किसकी वजह से होता? ऊपर वाले से होता अद्भुत। वैसा आप लोगों की दुआओं से परसों भी फिर अद्भुत हुआ। सूर्य ने डिक्लेयर कर दिया गया, अच्छा अद्भुत, सेकंड अद्भुत भी ऊपर वाले की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप
तो एक चीज़ मेरे को समझ आई, आप एक स्पोर्ट्समैन है, आप एक फाइटर है, और यू विल कीप फाइटिंग. आई होप यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट. ये कलमा बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. रसूलुल्लाह कलमा बोल रहे. तो ये क्या है साहब, क्या है? 6 दिन की दुनिया है. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते चंद यादें छोड़ जाते. अब मैं 4 महीने का बच्चा हूँ समझो, सेकंड लाइफ है मेरा, तो खत्म ही था ना. कोई पूरे बच्चे लोग अभी पूरे खत्म, पूरे लोग रेडिया ब्रेकिंग न्यूज, अंजन कुमार यादव आउट ऑफ द वे बोल रहा. जहाँ आप फाइटर हैं, बहुत लंबी इनिंग्स है आपकी, और ऊपर वाला की क्या मर्जी है, क्या कराना चाह रहे हैं वहाँ से, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. आपका भी शुक्रिया भाई. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. Thank you for watching this episode. I hope you enjoyed it. See you again next time.